बचपन से लेके अभी तक की सबसे बड़ी हमारी जो समस्या रही है वो ये रही है कि किलोमीटर से मीटर में, 1 किलोमीटर में मतलब कितने मीटर होते हैं, या मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, डेसीमीटर कितने होते हैं, मिलीमीटर कितने होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या रही है। आज मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक से बड़े आराम से किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में बदलना सिखा रहा हूँ। और ना ही मीटर ही अकेला नहीं, बाकी मैं आपको इसमें और भी चीज़ें, मतलब वजन, कई बार होता है कि किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम, कितने मिलीग्राम, कितने डेसीग्राम, कितने हेक्टोग्राम, कितने डेकाग्राम, या लीटर भी बदलना सिखा रहा हूँ। यहाँ कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आपको लंबाई बदलना प्लस वजन बदलना, मतलब भार या वेट बदलना प्लस धारिता कैपेसिटी बदलना, भी तीनों चीज़ें आपको इसी एक ट्रिक से होने वाली हैं। ठीक, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को और पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलने वाली हैं, बहुत सारे शब्द मिलने वाले हैं। जैसे मील मिलेगा, फलांग है, फैदम है, गज है, और क्वेश्चन मैं जरूर करा रहा हूँ इसमें यूपी टेट, सी टेट जो टीचिंग एग्जाम में आए हुए हैं और अन्य एग्जामों में भी एक क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आंशिक सर की क्लास में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत काम का वीडियो है और बहुत काम आपके आने वाला है ये। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो लंबाई है, आज हम पिछले वीडियो में हमने समय पढ़ा था, समय को कैसे बदलें। आप डिस्क्रिप्शन से उसकी लिंक ले सकते हैं, तो या आई बटन पे आपको मिल जाएगी उसकी लिंक, तो आप वहाँ से समय बदलना सीख लें। और आज हमारा जो वीडियो है वो लंबाई बदलना है। तो लंबाई बदलने के लिए लंबाई की मैं मापें पढ़ा रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए। ये सब आपको उसी ट्रिक से याद हो जाएंगी। यहाँ तो बस ये केवल एक चार्ट भर है। ये जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी इसमें क्वेश्चन है, सब कुछ इसकी PDF भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर लें। तो अभी आप लिखने की चिंता बिल्कुल मत करें, पहले आप शांति से पढ़ लें इसको, फिर आराम से इसको बाद में लिख लेना। ठीक, तो लंबाई की सबसे छोटी जो यूनिट है वो मिलीमीटर है। ये ला कर देना यहाँ बेटा, ये मिमी लग गया, इसको ला कर देना तो मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है, 10 डेकामीटर का 1 हेक्टोमीटर होता है। ठीक, और आगे चलते हैं हम। 10 हेक्टोमीटर का 1 किलोमीटर होता है। ठीक, लेकिन ये हेक्टोमीटर कभी नहीं पूछता, आपसे पूछेगा कि 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और ये पूछेगा आपसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। जितने चीज़ों पर मैं टिक लगाऊं, उन पॉइंटों को आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें समझाया सब कुछ है, लेकिन जिनको मैं आपसे कहूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़ के रखना। जैसे एक नई चीज़ यहाँ मिलने वाली है, आपने कभी नहीं सुना होगा, मीरियोमीटर। ठीक, जैसे मैंने टाइम में पढ़ाया था सहस्त्र वर्ष, एक सहस्त्र वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, मैंने वो क्वेश्चन पूछा भी था, तो उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया भी था। तो यहाँ अब नया मिल गया आपको मीरिया मीटर। 1 मीरिया मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीरिया मीटर में 10 किलोमीटर होते हैं। ये आप यहाँ आपको इसको नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, 10 मिलीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सब आपको इस ट्रिक से याद हो जाएंगी। ये एक ट्रिक आपके लिए रामबाण है, इसको आप बहुत अच्छे से लिख लो, समझ लो, इसी से आपकी सब कुछ क्लियर होने वाली है। देखो, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो दिख रहा है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। देखो, 1 सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे 10 का गुणा करना है, स्वाभाविक सी बात है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। इसी प्रकार से डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाओगे, फिर 10 का गुणा। कहने का मतलब है कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। ठीक, तो अगर आपने ये चार्ट बना ली, तो ये एक लाइन याद कर ली, तो उससे आपकी वो 2 चार्ट जो निकल चुकी हैं वो आप सब याद कर लोगे। यहाँ सभी जगह मीटर मीटर लगा के बदल सकते हो, ग्राम ग्राम लगाओगे तो वजन बदल जाएगा, लीटर लगा दोगे तो धारिता बदल जाएगी, कैपेसिटी बदल जाएगी यहाँ से। ठीक, चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ, देखिए इसमें ध्यान से देखना आप। आपको अगर किलो से हेक्टो में जाना है तो 1 जीरो, 1 के साथ में 1 जीरो, किलो से डेका में जाना है तो 1 के साथ 2 जीरो। कहने का मतलब अगर आपसे पूछ ले कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, तो आप 1 के साथ में कितने जीरो बढ़े, 2 जीरो बढ़े, तो 2 जीरो लगा दोगे, तो आप कह दोगे 1 किलोमीटर में 100 मीटर। अगर आपसे उसने पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो बेटा 1 के साथ कितने जीरो रहे, 1 2 3, तो अपन लिख देंगे 3 जीरो, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अगर आपसे पूछता वो कि 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर, तो भैया 4 जीरो बढ़ रहे हैं तो चौथा जीरो लगा दो। 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर। 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने हो गए, 1 लाख। 1 किलोमीटर में मिलीमीटर कितने हो गए, 10 लाख। और आप ऐसे ही सबको बदल सकते हो। ये तो मैंने आपको इधर से इधर बदलना सिखाया। अगर आपको इधर से इधर बदलना है तो स्वाभाविक सी बात है, केवल भाग देना है बस।
ठीक, भाग कैसे देना, अगर उसने कहा कि 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने, तो अपन लिख देंगे 1/10। 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब 1/10 लिखेंगे तो ये 10 जब ऊपर जाता है तो उसको कोई भी घात, अगर 10 पर भी एक घात है, अगर ये घात ऊपर जाएगी तो उस पर हो जाएगा 10 की घात -1 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे पूछ रहा है वो कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि जितना दूर जाएंगे उतनी पावर चढ़ा देंगे। अगर वो पूछता है कि 1 मिलीमीटर में डेसीमीटर कितना, तो हम लिख देंगे 10 की पावर -2 डेसीमीटर। अगर पूछता है कि 1 मिलीमीटर में मीटर कितना, तो भैया 1 2 जितना भी होता जाए उतने आप जितने भी जीरो आपको मिलते जाए उतनी आप पावर नीचे चढ़ाते जाओगे। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में गए तो एक पावर हो गई, मिलीमीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो 2 पावर हो गई, मिलीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 3 पावर हो जाएगी। तो ऐसे ही आप नीचे पावर बढ़ाते जाओगे। अच्छा, ये पावर जो नीचे है तो वो माइनस की है, मतलब इधर से आप इधर जा रहे हो तो माइनस की पावर है। अगर आप इधर से इधर आओगे तो ये पावर प्लस की हो जाएंगी। जैसे वो आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो हम लिख देंगे 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर। 10 की पावर 3 मीटर मतलब कितना हुआ, वही तो हुआ 1000 मीटर। ठीक, तो इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। कहीं भी इसमें डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो मुझे, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, ये यहाँ ये एक और मैंने चार्ट बनाई है, मतलब चार्ट है इसमें। देखो ये इंपॉर्टेंट ले ली उसने, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। उसने कहा किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, मैंने अभी बताया था आपको 1000 का गुणा कर दो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाएंगे 10 का। इसी प्रकार से 10 का भाग, 100 का भाग, 1000 का भाग। अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये चार्ट तो मैं आपको वहाँ बता चुके, इससे आप कंफ्यूज ना हो। केवल और केवल क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि 5 किलोमीटर में कितने मीटर। मैंने आपको अभी बताया था, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5000 मीटर हो गया। 3 मीटर में सेंटीमीटर कितना, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं। मैंने आपसे कहा था 2 वो इंपॉर्टेंट है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 3 में 100 का गुणा कर देंगे 300 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, 10 का गुणा करना है, तो 9 में 10 का गुणा करोगे 90 मिलीमीटर। ठीक, ये आप चार्ट से देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आप इधर देखिए, इधर लिखा है कि देखो इधर लिखा है 1500 मीटर में कितना किलोमीटर। तो भाई 1500 मीटर में किलोमीटर जाना है, हमें पता है कि जो किलोमीटर है वो 1000 होता है और 1000 का ही भाग देना होगा। अगर इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे तो हमारा जो किलोमीटर आ जाएगा वो 1.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो देखिए ये लिखा है 1.5 किलोमीटर। उसने लगा 450 सेंटीमीटर में कितना मीटर, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे, तो इसमें 100 का भाग दे दो। 100 का भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 1 0 का भाग लगेगा तो 4.5 मीटर आ जाएगा। 20 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, भाई मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाएंगे, 10 का भाग देंगे, 10 का भाग दे दोगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या है, मैंने आपको बेसिक बता दिया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन कुछ करा दिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कितने में कितना होता है। तो ये जो लिखा है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैंने आपको पूरी चार्ट से सब कुछ समझा दिया, यहाँ से डेकामीटर भी, हेक्टोमीटर भी, डेसीमीटर भी, और यहाँ उन्होंने मैन दे दी चीज़ें। चलिए अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। जैसे 1 फुट में 12 इंच होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आप बेसिक चीज़ें हैं, और जिन पे मैं आपसे कहूँ कि ये इंपॉर्टेंट है उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। 1 मील में 8 फलांग होते हैं। ये कभी पूछता नहीं कि 1 मील में फलांग कितने होते हैं, लेकिन हाँ ये जो पूछता है कि 1 मील में किलोमीटर कितने होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ठीक है, आप यहाँ पढ़ के रखो कि 1 मील में 8 फलांग होते हैं। और बेटा 1 फलांग में 220 गज होते हैं। 1 मील में 8 फलांग और 1 फलांग में 220 गज। अगर वो आपसे पूछ ले कि 1 मील में कितने गज, तो बेटा 220 का 8 में गुणा कर दो तो टोटल गज आ जाएंगे 1760। ठीक, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 मील में 8 फलांग होते हैं, 1 फलांग में 220 गज होते हैं, और 1 मील में कितने गज होगा 1760। ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बस आप इसको पढ़ के रखो, ज़्यादा इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि इसको हमें याद करना ही है या रटना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की जो मैंने चार्ट बनाई है ये वाली, इस चार्ट में मैंने फीट ही बताए हैं पूरे। 1 मील में कितने फीट होते हैं बेटा, 1 मील में 5280 फीट होते हैं। 1 फैदम में कितने फीट होते हैं, 1 फैदम में 6 फीट होते हैं। 1 गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मरने के बाद इंसान 2 गज जमीन ही क्यों मांगता है, बेटा उसका आंसर ये है कि मरने के बाद इंसान 2 गज जमीन इसलिए मांगता है क्योंकि 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो 2 गज में कितना फीट हुआ, 6 फीट हुआ। तो 2 गज में 6 फीट हुआ, और औसतन जो आदमी की लंबाई होती है वो 6 फीट ही होती है। तो आदमी
2 गज जमीन इसीलिए मांगता है कि आदमी आराम से उस जगह पर दफन हो सके, क्योंकि कुछ धर्म में दफनाने की प्रक्रिया है और कुछ धर्म में जलाने की प्रक्रिया है। तो 2 गज जमीन इसीलिए मांगता है क्योंकि वो दफन हो सके, क्योंकि उसको दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही चाहिए होती है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ दे दिया कि 2 गज जमीन क्यों चाहिए होती है। अब यहाँ 1 गज में 3 फीट होता है, ये आपको याद रखना है। 1 कदम में 6 फीट होता है, 1 मील में 82 फीट होता है। फिर कह रहा हूँ ये तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। अब हमने आपसे भी कहा था कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। अगर हम 3.28 में 12 का गुणा कर दें तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि 1 मीटर में इंचेस कितनी होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जब अपन लंबाई नापते हैं तो मीटर से मापते हैं, खेत वगैरह कुछ भी मापते हैं, कितना मीटर प्लॉट है, कितना है ये इसकी लंबाई, तो मीटर से अपन फुट में और इंच में भी निकाल लेते हैं। अब 1 मीटर की बात करेंगे 3.28 फुट होता है, लेकिन अगर 1 मीटर में इंच की बात करेंगे तो 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो बेटा 1 मीटर में अगर हम इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो हमारी इंचेस आ जाएंगी 39 के समथिंग। तो वो अगली इसमें सीट में है, देखो ये लिखा मैंने, 1 मीटर में 39.37 इंच होता है। तो अगर आपको वो याद है तो आप ये बड़े आराम से निकाल सकते हो, ये डाटा कोई ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूज़न वाला नहीं है। अब हमने आपको बताया था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप देखो मैं आपको यहाँ सब कुछ निकालना सिखा रहा हूँ, रटना नहीं बिल्कुल कोई भी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसने पूछा कि अभी मैंने आपसे कहा कि 1 मीटर में 39.37 इंच हो गए, ये तो अपने निकाल लिया अभी 12 का गुणा करके। अब अगर हमसे पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो बेटा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 का अगर हम 39.37 में भाग दे देंगे तो ये दशमलव जो यहाँ है वो 2 अंक खिसके इधर आ जाएगा। तो हमारा 1 सेंटीमीटर में जो इंच होते हैं वो होते हैं 0.3937 इंच। ठीक, 0.3937 इंच हमारा 1 सेंटीमीटर में इंच को बदलना सिखा दिया। 1 मीटर में कितना गज होता है, तो बेटा 1 मीटर में 1.093 गज होता है। और यहाँ से गज से आप मीटर में भी कन्वर्ट कर पाओगे, अभी आगे की स्टेप में बताऊंगा मैं। 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। अब समझो ध्यान से, 1 गज ये बदल दिया मैंने यहीं कहीं, देखो। अब उसने कहा कि 1 मीटर में 1.093 गज होते हैं और 1 गज में 0.9144 मीटर होते हैं। ये कैसे निकला? ये बेटा ऐसे निकला, देखो 1 मीटर में 1.093 गज है। अगर मैं 1.093 का इधर ले आऊँ, इस साइड ले आऊँ इसको, और 1 में भाग दे दूँ तो हमारा जो मान आएगा वो यही आएगा 0.9144, और इस साइड बचा रह जाएगा 1, तो 1 गज की वैल्यू निकल के आ जाएगी। 1 गज में 0.9144 मीटर है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ना तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ना ये इंपॉर्टेंट है, ना ये इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है कि 1 गज में सेंटीमीटर कितना होता है, तो ये देखो यहाँ से निकला, ये देखो ध्यान से। 1 गज में 91.44 मीटर है और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई होगा, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दशमलव खसक के यहाँ पहुँच जाएगा, तो 91.44 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सब कुछ मैं आपको यही निकालना सिखा रहा हूँ, रटना बिल्कुल भी नहीं है, एक ही चीज़ से सब कुछ निकलेगा। अगर आपको ये पता है कि 1 मीटर में 1.093 गज हैं, तो आप ये निकाल सकते हो कि 1 गज में मीटर कितने हैं, इसको इधर ले आओ भाग दे दो। अगर आपको ये निकालना हो कि 1 गज में सेंटीमीटर कितने हैं, तो 100 का गुणा कर दोगे तो ये भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये इंपॉर्टेंट एक भी नहीं है, आप बिल्कुल याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल याद मत करो मेरी तरफ से तो। ठीक, चलिए आगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे निकला ये भी देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से निकलेगा। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो आप इससे देखो सेंटीमीटर को इंच में बदलना सिखा लोगे। देखो यहाँ से अभी अपन ने यहाँ निकाला था सेंटीमीटर को इंच में, तो ये कैसे आया था 0.3937, ये बेटा ऐसे आया था। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, 2.54 का अगर आप 1 में भाग दोगे तो वही वैल्यू आएगी। ठीक, तो आपको वो भी याद करने की जरूरत नहीं, अगर आप बस याद, लेकिन ये जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अब सुनो, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। अगर इसमें मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूं, अब पूछो 12 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, जब हमें पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, तो 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो भैया 30.48 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब देखो आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मील में कितना किलोमीटर होता है। मैंने आपसे पहले भी चार्ट में कहा था कि मील में किलोमीटर पूछता है कि 1 मील में कितना किलोमीटर। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप ये बना लोगे। अगर आपने ये याद कर लिया कि 1 मील में 1.6093 किलोमीटर होता है, तो आप ये भी बना लोगे 1 मील में मीटर कितना होता है। मैंने आपको बताया था किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर आप इसमें 1000 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो बाद दशमलव लग जाएगा, तो दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा। तो बेटा 1 मील में जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं, 1609.3 मीटर यहाँ होने वाले हैं। ठीक, तो ये भी चार्ट आपकी याद हो गई। तो बाकी आपको देखो, मैं आपको फिर क्या दे रहा हूँ, यहाँ इंच इंपोर्टेंट है, यहाँ 1 मील में किलोमीटर कितने हैं ये इंपोर्टेंट है। ठीक है ना।
तो आप इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो इंपॉर्टेंट है आपको वो याद रखने वो याद रखना है यहाँ से, और बाकी तो ये सब है ही जो आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि एक डेकामीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं। अब देखो डेकामीटर से हमें डेसीमीटर पे जाना है, डेकामीटर से डेसीमीटर पे जाना है। इसके 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन यूपीटेट में आ चुका है। ठीक, यूपीटेट में आ चुका है। अब देखो डेकामीटर से डेसीमीटर में जाना है। देखो ये चार्ट आपको याद होगी, तो डेकामीटर से कहाँ जाना है, डेसीमीटर पे जाना है। अब आपको मैंने बताया था डेका से मीटर पे जाओगे 10 का गुणा, मीटर से डेसी पे जाओगे 10 का गुणा। तो डेका से अगर डेसी पे जाएंगे तो कितने का गुणा करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। तो बस 100 का गुणा कर दो। तो उन्हें पूछा एक ही तो है, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर, 100 का गुणा कर दो। तो भैया 1 का 100 में गुणा करोगे तो 100 डेसीमीटर। अगर यहाँ 1 डेकामीटर की जगह 2 लिखे होते तो हमारा आंसर होता 200 डेसीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस चार्ट से आप बड़े आराम से इसको बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। मैंने आपको ये पावर वाले अभी बताया था, पावर कैसे चढ़ाई जाती है। तो आपको इन 4 में से कोई गलत ढूंढना है। पहला लिखा है कि 1 मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 डेसीमीटर। मिलीमीटर से डेसी में गया तो 2 पावर चढ़ा रहा है, क्या ये सही चढ़ाई इसने। तो देखो ध्यान से, मिलीमीटर से डेसी पे जाएंगे, मिलीमीटर से डेसी पे जाएंगे तो देखो 1 10 2 10, 10 की पावर 2 ही तो है, माइनस किया है क्योंकि ये भाग में है। तो ये उधर जाएगा तो भाग में तो चढ़ेगी। तो मतलब जो पहला पॉइंट है, मतलब जो पहला इसने कहा है वो तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। लेकिन तो उसने कहा दूसरे ऑप्शन में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 डेकामीटर। अब ये तो हो नहीं सकता, फिर भी मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं कैसे। देखो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 डेकामीटर कह रहा है ये। सेंटीमीटर से डेकामीटर में जाओ, सेंटीमीटर से डेकामीटर में जाएंगे तो कितने 10 मिलेंगे, 1 2 3। मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 डेकामीटर की बात करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 3 आने वाला था। तो 10 की पावर माइनस के 3 आना चाहिए था, और लेकिन ये कह रहा 10 की पावर माइनस के 2। तो हमारा भैया ये वाला आंसर हमारा है, मतलब ये पॉइंट गलत है, इसने गलत कहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा है निम्न में से कौन सा अन्य तीनों से अलग है। ये हरियाणा टेट का क्वेश्चन है 2 फरवरी 2014 का। ध्यान से देखो, ये मीटर लंबाई मापने की इकाई है, इंच लंबाई मापने की इकाई है, फीट लंबाई मापने की इकाई है, क्या ग्राम लंबाई मापने की इकाई है, ये तो वजन मापने की इकाई है। तो बेटा यही क्वेश्चन जो है, मतलब ये वाला जो आंसर है इसका ये गलत है। ठीक, या अलग है। अगला क्वेश्चन लिखा है 5 किलोमीटर 50 मीटर और 500 सेंटीमीटर को तीनों को जोड़ के एक ही यूनिट में बदलो। अब हमें दिख रहा है कि इनको जो बदलना है वो किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। मतलब हमें इस पूरे क्वेश्चन को मीटर में कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बेटा 500 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, 5 मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 5 मीटर 500 सेंटीमीटर। आगे लिखा है 50 मीटर, तो मैंने 50 मीटर जाके तो लिखा छोड़ा। मैंने आपसे कहा था कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर हो गया, 5000 मीटर। अब तीनों को जोड़ दो, 5000 50 5, तो 5055 मीटर। ये यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होने वाला है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ये अगला क्वेश्चन जो है वो ये यहाँ से ले लो। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि 80 डेसीमीटर स्क्वायर को, मतलब ये क्षेत्रफल में आ रहा है, 80 डेसीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में बदलना है। अब डेसीमीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो ध्यान से देखो, हमें पता है कि डेसीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं, तो डेसीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं, तो ये देखो डेसीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो कितने का गुणा करना है, 100 का। मतलब 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होने वाले हैं, तो डेसीमीटर से मिलीमीटर में आएंगे तो 100 का तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ आप देखो ध्यान से, ये डेसीमीटर स्क्वायर है, मतलब 100 का 2 बार गुणा होगा। तो 80 के साथ 100 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा हमें, 100 गुणा 100, तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5। तो 80 के साथ 5 जीरो रख दो, मतलब 8 के साथ 5 जीरो, तो हमारा डी इसका आंसर होने वाला है। तो आप कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन ही बता दे रहा हूँ। देखो ये लिखा हुआ है 1 डेसीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। अब डेसीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 1 डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर 100 मिलीमीटर तो कितना हो गया, 10,000 हो गया। ये 80 का 10,000 में गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा यहाँ से आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं। बेटा 1 ग्राम में 5 कैरेट होते हैं। ये तो मतलब बेसिक डाटा है जो आपको याद रखना है। फिर भी मैं आपको इसको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ कि 1 ग्राम में 5 कैरेट कैसे होते हैं, ये भी देख लीजिए आप। क्या है कि 1 कैरेट में 0.2 ग्राम होता है। 0.2 ग्राम हो गया 1 कैरेट में। अगर यहाँ से ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 2/10 ग्राम हो जाएगा। 2 से 10 कटेगा तो 1/5 ग्राम हो जाएगा। 1/5 ग्राम यहाँ है, तो 1 कैरेट में 1/5 ग्राम। अगर इस 5 को मैं यहाँ पहुँचा दूँ तो 1 ग्राम में कितना कैरेट हो जाएगा, 5 कैरेट हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 है। आप इसको वैसे भी याद रख लेना, ठीक है। तो इससे आप बड़े आराम से निकाल पाओगे। ये देखो पंजाब टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें लिखा है कि मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर
भूमि पर 125 किलोमीटर को दर्शाता है, मतलब आधा सेंटीमीटर बराबर 125 किलोमीटर होने वाला है। अगर ये 2 को मैं इधर पहुंचा दूं तो 2 का 125 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 250, ठीक है ना। या अपन में देखो इसको, ये देखो आगे क्या कहा उसने, आधा सेंटीमीटर में भूमि पर 125 किलोमीटर हो गया। आगे इसने कहा यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है, भूमि पर अगर 2000 किलोमीटर तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी क्या होगी, बड़े आराम से हम निकाल लेंगे। तो देखो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। 125 किलोमीटर की दूरी आधे सेंटीमीटर को दर्शा रही है। अगर 125 को मैं इधर लाऊंगा तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर हो गया, 1/2 का 125 में गुणा कर दोगे तो 1/250 हो जाएगा, ठीक। कहीं कोई दिक्कत यहाँ उसमें होने वाली नहीं है। अब उसने कहा कि तो बताओ 2000 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो जब 1 किलोमीटर में 1/250 है तो 2000 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 2000 में 1/250 से गुणा कर दो या 250 से भाग दे दो। तो ये देखो भाग दिया उसने, ध्यान से देखना। 125 से काट दोगे चाहे किसी से भी काट दो आप, 125 का 2 में गुणा कर दोगे तो ये 250 हो जाएगा, 250 से काट दो, चलो 0 से 0 कट गई, 25 से 200 काटोगे 8 बार कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो देख लो ध्यान से अब इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। यहाँ भी उसने कहा किसी मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है। यदि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर हो तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। ध्यान से देखो वो क्या कह रहा है, आधा सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर के बराबर है। आधा सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ से आप निकालना चाहो तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। यहाँ से आप 1 किलोमीटर की वैल्यू निकालोगे तो 1/400 हो जाएगी, ये 200 इधर आ जाएगा, और 1 किलोमीटर की दूरी आ गई 1/400, तो आप 1800 में 400 से भाग दे दो। 1800 में अपन 400 से भाग देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से 18 काटोगे तो 4 चौके 16, 4.5 सेंटीमीटर आएगी। देखो इसका सॉल्यूशन भी वही है, देखो ये लिखा हुआ है 200 किलोमीटर बराबर 1/2 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1/200 दूनी 400 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1800 को 1/400 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से 18 काटोगे 9 बार, 2 से 9 में भाग दोगे तो 4.5 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक ये मैंने आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन करा दिए हैं। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नए नए वीडियो के अपडेट मिले। इसके बाद मैं अभी वजन मतलब वेट बदलना भी सिखाऊंगा, और वेट बदलने के साथ कैपेसिटी बदलना भी सिखाऊंगा, लीटर वगैरह उसके भी क्वेश्चन कराऊंगा। इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।